Hello, welcome back in the next period. My dear students, in this period, we will discuss about the point महात्मा गांधी. ओके हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में पीछे क्लास में पढ़ा था कि वो एग्ज़ाम दे रहे थे, है ना. वो क्या कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे. तो एक टीचर आए थे जिनका नाम था गिल्स, है ना. एक टीचर आए थे जो कि इंस्पेक्टर थे, है ना. इंस्पेक्टर मतलब जांच करने वाला. एक गिल्स थे जो कि इंस्पेक्टर थे, जांच करने वाले थे. उन्होंने पूरे क्लास को क्या दिए थे, 5 वर्ड दिए थे. ठीक है, 5 वर्ड दिए थे ताकि सारे बच्चे लिखेंगे. तो ये उन 5 वर्ड में से क्या था, एक वर्ड ऐसा था जिसका नाम था केटल, मतलब कैटलीज. ठीक है, केटल वर्ड था. तो क्या हुआ था कि एक वो सही से नहीं लिख पाए थे. कौन, महात्मा गांधी जी सही से नहीं लिख पाए थे. लेकिन उनमें से एक टीचर ऐसे थे, है ना, पहले से क्लास में एक टीचर ऐसे थे जो कि उनको प्रॉम्प्ट कर रहे थे, मतलब उकसा रहे थे कि बाबू साइड वाले स्टूडेंट से लिख लो, साइड वाले स्टूडेंट से लिख लो, चीटिंग कर लो. ठीक है, वो सिलेट पे बगल वाले दोस्त के सिलेट से लिख लो. फॉर आई हैड डाउट दैट द टीचर वाज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग. तो देखिए, किसी भी बच्चे को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि चीटिंग करना पाप है, चीटिंग हमें नहीं करना चाहिए, चीटिंग बहुत ही बुरी चीज़ होती है. ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी सोच रहे थे कि एक टीचर तो वहाँ खड़े हैं, है ना, एक टीचर तो वहाँ खड़े हैं जो कि हमें चोरी करने से मना कर रहे हैं. ठीक है, और एक टीचर यहाँ है जो कि मुझे कह रहे हैं चोरी करो, बगल वाले स्टूडेंट का सिलोट से नकल कर लो. ठीक है, ये गलत बात है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly. कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट को उन्होंने वर्ड दिया था, है ना, उन्होंने 5 वर्ड दिया था, जितने बच्चे को, सारे बच्चे का वर्ड सब सही था. ठीक है, सिर्फ माई सेल्फ मतलब महात्मा गांधी. ठीक है, सिर्फ महात्मा गांधी का ही एक ऐसा था जिनका वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक था. ठीक है, ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, मतलब सिर्फ मैं ही गधा बन सका, मतलब मूर्ख. स्टूपिड मीन्स मूर्ख. ठीक है, तो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही उस जगह पे मूर्ख बन सका, बाकी बस सारे स्टूडेंट का कॉपी सिलेट में जो लिखा हुआ था सब सही था, सिर्फ मेरा ही गलत था. द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी. तो वो जो टीचर थे जो उनको प्रॉम्प्ट कर रहे थे, प्रॉम्प्ट मतलब होता है उकसाना, जो टीचर उकसा रहे थे ना, तो वो क्या किए, महात्मा गांधी जो नहीं लिख पाए, तो उनका जो ये मतलब उन्होंने जो किया, चाहे गलत काम किया या अच्छा काम किया, इस काम को वो टीचर चाहते थे कि इनके घर को कंप्लेन करेंगे, मतलब महात्मा गांधी जी के पापा को हम बता देंगे कि हमने गांधी को हिंट कर रहा था लिखने के लिए, वो लड़का नहीं लिखा. ठीक है, बट विदाउट इफेक्ट, बिना प्रभाव का. आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग. देखिए, ये कह रहे हैं महात्मा गांधी, बचपन से लेके अब तक मैं चोरी करना, कॉपिंग मतलब होता है किसी का नकल करना, कॉपिंग मीन्स होता है किसी का नकल करना. महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं आज तक कॉपी करना मैं नहीं सीखा, कॉपी करना मैं नहीं सीखा, मतलब नकल करना मैं नहीं सीख पाया. जब ये इस कहानी को वो लिख रहे थे तब की बात है. अभी नहीं, अभी तो महात्मा गांधी जी नहीं है इस दुनिया में. ठीक है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है सबके दिलों में. ठीक है, देखिए, माई स्टडीज़ वर कंटिन्यूड. उनकी मतलब माई स्टडीज़ मतलब मेरे मतलब महात्मा गांधी, उनकी जो स्टडी थी वो कंटिन्यू थी. आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज ए डंस एट द हाई स्कूल. मतलब जब वो हाई स्कूल में ही थे तो वो उतने भी मूर्ख के रूप में नहीं गिने जाते थे. ठीक है, कि ये स्टूपिड उतना नहीं है, मेडियोकर है. आई ऑलवेज इंजॉयड द अफेक्शन ऑफ माई टीचर. देखिए, ये अब देखिए, अफेक्शन ऑफ टीचर. अफेक्शन मीन्स होता है बाबू स्नेह या प्यार. आप सभी बच्चों को देखिए, कोई न कोई टीचर आपको अच्छे लगते होंगे. ठीक है, तो उनकी क्लास को आप एंजॉय करते हैं. ठीक है, तो कोई भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं तो उनका क्लास को आप बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब उनकी क्लास में पढ़ने का बहुत मन करता है आपका, बहुत इंटरेस्ट के साथ क्लास लेते हैं. तो इसी तरह से ये जो महात्मा गांधी थे, ये सभी शिक्षकों के बीच में ये अच्छे लगते थे. मतलब गांधी जी सब शिक्षकों को अच्छे लगते थे और गांधी जी को भी सब शिक्षक अच्छे लगते थे. तो इनके बीच में जो प्यार स्नेह था, आदर सम्मान था, ये इस आदर सम्मान को बहुत एंजॉय करते थे.
कि मतलब सर को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, सर मुझे अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, स्नेह से बात करते हैं। तो इन चीज़ों के बीच में वो बहुत इंजॉय किए। ठीक है। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड करेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। देखिए प्रत्येक साल एग्जाम होता था, है ना, मार्कशीट मिलता है आप लोग को, मार्कशीट जिसमें एक सर्टिफिकेट हो जिसमें ढेर सारा मार्क्स चढ़ा रहता है। ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, गांधी जी को भी मार्कशीट मिलता था, करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था, और यह चीज़ उनके घर भेज दिया जाता था कि ताकि उनके पेरेंट्स देख सके। ठीक है। तो उन प्रत्येक साल भेजा जाता था। ठीक है। आई नेवर हैड अ बैड सर्टिफिकेट। कहते हैं महात्मा गांधी कि तब से लेके अब तक, मतलब जब तक वो पढ़ाई किए, एक बार भी उनका सर्टिफिकेट बुरा सर्टिफिकेट नहीं गया, मतलब खराब सर्टिफिकेट नहीं गया, तब से लेके अच्छा ही सर्टिफिकेट गया। ठीक है। देखिए बाबू, इस कहानी को पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग भी जो है ना बहुत ही एक्टिव रहिए, सिंसियर रहिए, पढ़ाई में दिल दिमाग लगाइए। ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी के साथ जो पीछे घटना घटी थी वो भी आपके साथ भी घट सकती है, लेकिन जिस तरह से वो सच्चा बने, ईमानदार बने, उस तरह से आप भी बने। कॉपी करना तो करना ही नहीं है। ठीक है। कॉपी करना मतलब तो नकल करना, नकल तो करना ही नहीं है। जिस तरह से हमारे बापू नहीं करते थे उस तरह से हमें भी, यानी कि आप लोग को भी नकल नहीं करना है, एकदम स्ट्रिक्टली रहना है। और इतना ध्यान देना है पढ़ाई लिखाई पे कि आपका कभी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट कभी खराब ना हो। ठीक है। इनफैक्ट आई इवन वन prizes after I passed out of the second standard। ठीक है। देखिए कहते हैं कि कभी भी मेरा जो है सर्टिफिकेट खराब नहीं होता था। इसके अलावा तो मुझे तो प्राइज़ भी मिला था। ठीक है। जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड पास किया था, मतलब जब मैं दूसरी क्लास पास किया था, तो मेरे सेकेंड स्टैंडर्ड पास किए थे तो मुझे प्राइज़ भी मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राइज़ भी मिला इन द 5th and the 6th, मतलब 5वीं और 6ठी क्लास में। बोले थे ना आपको कि हाई स्कूल जो है पहले 5वीं 6ठी से ही हो जाता था। ठीक है। इन द 5th and the 6th आई ऑब्टेन्ड अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 and 10 रिस्पेक्टिवली। देखिए स्कॉलरशिप क्या होता है। स्कॉलरशिप मीन्स होता है बाबू छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति मतलब होता है ऐसा रकम, ऐसा रुपया दिया जाता है बच्चों को जिस रुपया की मदद से बच्चे खुद पढ़ सकता है। ठीक है। यानी कि उनके मम्मी पापा पे प्रेशर ना पड़े, उनके घर वालों पे दिक्कत ना हो, बच्चे के पास यदि रुपया नहीं भी है तो उस रुपया से वो लेकर के पढ़ सकते हैं। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्कॉलरशिप। ठीक है। इंग्लिश में उसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं और हिंदी में उसको छात्रवृत्ति बोलते हैं। और जब ये क्लास 5 और 6 में गए थे तो इनको जो है ना स्कॉलरशिप भी मिलने लगा था, छात्रवृत्ति, ताकि महात्मा गांधी जी सही से पढ़ सके। ठीक है। अब है माई ओन रिकलेक्शन इज दैट, मतलब जहाँ तक मुझे याद है, रिकलेक्शन मतलब याद करना, फिर से पुरानी बातों को याद दोहराना, स्मरण में लाना। माई ओन रिकलेक्शन इज दैट आई हैड नॉट एनी हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी। कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मेरी जो एबिलिटी थी, मेरी इस एबिलिटी को पढ़ाई लिखाई में जितना ही मेरे पास क्षमता था, उस क्षमता का कोई भी ज़्यादा कद्र नहीं किया। ठीक है। मेरे इस क्षमता का कोई ज़्यादा कद्र नहीं किया, मतलब कोई वैल्यू नहीं दिया। आई यूज टू बी एस्टोनाइज्ड वेन एवर आई वन प्राइज एंड स्कॉलरशिप। कहते हैं एस्टोनाइज्ड मतलब होता है ठगा जाना। ये बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि जब भी मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, ठीक है, जब भी मुझे स्कॉलरशिप मिलता था या मैं प्राइज जीतता था तो मुझे कोई ना कोई लोग ठग लेते थे। ठीक है। या तो कोई टीचर ठग लेते थे या तो कोई बच्चे ठग लेते थे। अक्सर टीचर ही ठग लिया करते थे। ठीक है। तो ठगने का मतलब क्या है, क्योंकि टीचर्स लोग ये सोचते थे कि इनकी इतनी एबिलिटी नहीं है, महात्मा गांधी के पास उतनी क्षमता नहीं, उतना पढ़ने लिखने का कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। मतलब टीचर लोग सोचते थे उतना इसके पास ताकत नहीं, मतलब उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, टीचर्स लोग समझते थे। लेकिन पता नहीं ये लड़का कैसे प्राइज जीत जाता है। जब वो प्राइज जीत जाते थे तो वो कोई टीचर ही या तो कोई बच्चा ही उसको रख लेते थे। ठीक है। तो उनको जो है ना ठग लिया जाता था जब भी वो प्राइज जीते थे या जब भी वो स्कॉलरशिप उनको मिलता था। ठीक है। बट आई वेरी जीलियसली गार्डेड माई करेक्टर। परंतु यार मैं बहुत ही ईर्ष्यापूर्वक अपने चरित्र को, ठीक है ना, रखा हूँ, सुरक्षित किया हूँ, मतलब अपने चरित्र को खुद बचा के रखा हूँ। द लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माई आइज
वेट माय डियर, कहते हैं मेरी आंखों से कम कलंकित आंसू बह निकले। मतलब उनके, देखिए क्या हुआ था, वो जब भी प्राइज जीते थे, जब भी स्कॉलरशिप मिलता था, उनको कोई न कोई ठग लेता था, तो इनको बहुत ही बुरा लगता था, इनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। ठीक है, इनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। व्हेन आई मैरिड और सीम्ड टू द टीचर टू मैरिट अ रिबॉक, इट वॉज अनबियरेबल फॉर मी। कहते हैं कि जब, मतलब मुझे याद है कि व्हेन आई मैरिड, मतलब कहते हैं व्हेन आई मैरिड, जब मतलब मेरा ज्ञान बढ़ जाता था, और सीम टू द टीचर्स टू मैरिट अ रिबॉक, इट वॉज अनबियरेबल। मतलब कि जब भी मेरा ज्ञान ठीक था या ठीक हो जाता, मैं अच्छा नंबर लाता था, उससे मैं अच्छा नंबर ला पाता था, तो फिर भी कोई न कोई मुझे रिबॉक कर लेता, मतलब ठग लेता था, चीट कर लेता था। ठीक है, तो ये जो मेरे साथ होता था, वो मेरे लिए सहने लायक नहीं था। ठीक है, आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट। कहते हैं महात्मा गांधी कि मुझे उस ज़माने के बाद और भी याद है, और एक बात और भी इम्पोर्टेंट याद है कि मुझे इस वजह से मुझे फिजिकल पनिशमेंट मिला था। फिजिकल पनिशमेंट मिस होता है बाबू, मतलब पिटाई, डंडे से पिटाई, मतलब शरीर पे चोट लगना, मतलब उनको पीटा गया था। ये बिना मतलब के ये महात्मा गांधी पीटे गए थे। ठीक है, आई डोंट डू सो मच माइंड द पनिशमेंट। ठीक है, कहते हैं मैंने सज़ा को इतना बुरा नहीं माना। जब उनको पनिशमेंट दिया गया था, जब उनको सज़ा दी गई थी, तो उनको उतना बुरा नहीं लगा सज़ा का। ठीक है, वास्तव में, क्योंकि सच्चाई है कि यह मेरा त्याग समझा जाएगा। क्योंकि उनको बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो अपने आप से, वो कोई बात नहीं है, चलेगा, मतलब मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ये मेरा एक तरह से समझ लो त्याग है। ठीक है, ये मेरा एक तरह से त्याग है, इसीलिए वो उस चीज़ को बुरा नहीं माने। आई वेप्ट पिटियोसली, मतलब मैं बहुत रोया। आई वेप्ट पिटियोसली, मैं बहुत रोया। दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड, तब जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकेंड स्टैंडर्ड में था, तब मैं बहुत रोया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड। कहते हैं कि एक कहानी, एक और घटना मेरे साथ घटा है, जो जब मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में था। ठीक है, वो जो पिटाई लगा था, वो स्टैंडर्ड उस वक्त सेकेंड में, मतलब दूसरी क्लास में थे। तो एक और घटना उनके साथ घटित हुई है, जो कि आगे और भी डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है बाबू, तो मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू, आप लोग तब तक में इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, सी यू।